हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो उसी में से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका PDF है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड को हिंदी में कहते हैं रवैया। रवैया क्या होता है दोस्तों? किसी व्यक्ति की बातों में, किसी व्यक्ति को द्वारा देखने का जो नज़रिया होता है उसी के एटीट्यूड कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में अभिव्यक्ति व मानसिक एवं भावात्मक वस्तु है जो किसी व्यक्ति की विशेषता या अभिलाक्षणिक निर्धारित करती है। कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को मनुष्य की वह अवस्था माना है जिसके द्वारा मानसिक तथा नाड़ी व्यवहार संबंध अनुभवों का ज्ञान होता है। इस विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक ऑल पार्ट हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को आसान एक परिभाषा बताता हूँ। रवैया का मतलब होता है व्यक्ति का आचार व्यवहार या चाल चलन। आम भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है रिएक्शन। किसी व्यक्ति के प्रति, उसके बातों के प्रति, किसी को देखने की जो प्रवृत्ति होती है, जो नज़रिया होती है, उसी को एटीट्यूड कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, ईमानदारी किसे कहते हैं? यदि किसी व्यक्ति के साथ हम लोग भरोसे के साथ, वफादारी से, निष्पक्ष, बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ जुड़े हैं तो उसी को दोस्तों ईमानदारी कहते हैं। ईमानदारी के लिए मैंने क्या लिखा दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिए, देखिए। ईमानदारी नैतिक चरित्र का एक पहलू है जो ईमानदारी, सत्यता, सीधेपन जैसे सकारात्मक गुणों का बोध कराता है, जिसमें आचरण की सरलता के साथ साथ झूठ, धोखा, चोरी आदि की अनुपस्थिति भी शामिल है। ईमानदारी में भरोसेमंद, वफादार, निष्पक्ष शामिल हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जब किसी के साथ हम लोग ईमानदारी से, भरोसे के साथ, वफादारी से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी धोखे के, बिना झूठ बोले, बिना चोरी किए साथ में रहते हैं तो उसी को दोस्तों कहा जाता है ईमानदारी। इसके बाद संवेदनशीलता, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों सभी क्वेश्चन। संवेदनशीलता दोस्तों 3 शब्द से मिलकर बना है, सम, वेदना एवं शीतलता। सम का मतलब होता है अर्थ, समान वेदना का अर्थ होता है पीड़ा या दुख, समान पीड़ा या अनुभव करना संवेदनशीलता कहलाती है। मतलब दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के घर कुछ हो गया है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर किसी का बर्थडे है तो वहाँ पर खुशी है, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे तो हमारे अंदर भी जो संवेदना उत्पन्न होगी, जो खुशी उत्पन्न होगी, उसी को दोस्तों संवेदना कहते हैं। जो खुशी उत्पन्न होगी उसी को संवेदना कहेंगे। संवेदनशील मनुष्यों में ही पाई जाती है। कुछ जानवरों में भी, जैसे गाय, बकरी एवं स्तनपायी जानवरों में इसकी उपस्थिति देखी जाती है। साधारण शब्दों में कहा जाए कि यदि मनुष्यों या प्राणी या अन्य मनुष्य या प्राणियों की पीड़ा या दुख के प्रति स्वयं भी वही पीड़ा दुख का अनुभव करे तो उसे संवेदनशीलता कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गया है, आप लोग उसके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, आप लोग भी दुखी मन से बोल रहे हैं या दुख आप लोगों को भी है, तो उसी को संवेदना कहेंगे दोस्तों। इसके बाद है सफलता। सफलता क्या है? वह सफलता, वही व्यक्ति सफल है जिसके पास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त और समाज में नाम और मन में शांति है। सफलता क्या है? सफलता हुआ दोस्तों, आजकल सफलता के लिए दोस्तों धन होना बहुत ज़रूरी है। सफलता वही व्यक्ति है जिसके पास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन और समाज में नाम, मतलब समाज में थोड़ा प्रसिद्ध है, समाज में नाम है और मन में उसके शांति हो, उसी को सफलता कहते हैं। जैसे दोस्तों एक सन्यासी है, उसकी सफलता उसको ईश्वर की सिद्धि पाने में है, ईश्वर को पाने में। एक विद्यार्थी की सफलता उसको पास होने में है। एक मरीज की सफलता दोस्तों उसको स्वस्थ होने में है। एक गरीब की सफलता उसकी भूख मिटाने में है। तो दोस्तों ये सफलता है। इसके बाद देखते हैं नैतिकता क्या है। नैतिकता का हम लोग कह सकते हैं दोस्तों आसान भाषा में, जो सही और गलत दोनों का बोध कराता है उसे नैतिकता कहते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। नीति शास्त्र, जिसे व्यवहार दर्शन, नीति दर्शन, नीति विज्ञान और आचार शास्त्र भी कहते हैं। दर्शन शास्त्र एवं वह शाखा है जो नीतियों, मूल्यों के सिद्धांत एवं सही और गलत व्यवहार के अवधारणाओं के व्यवस्थीकरण, तर्कबद्ध बचाव तथा संतृप्ति से संपृक्त है। तो मैंने क्या आप लोगों को पहले से ही बता दिया कि दोस्तों जब सही और गलत दोनों का बोध कराता हो तो उसे नैतिकता कहते हैं। इसके बाद अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है बिना हिंसा के, मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए।
अहिंसा का मतलब हिंसा न करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई भी नुकसान न पहुँचाएं। दोस्तों अहिंसा का मतलब यह होता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को गाली देते हैं तो उसमें भी दोस्तों हिंसा है। किसी व्यक्ति को धमकी देते हैं मारने की तो उसमें भी हिंसा है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि किसी को मन से भी वाणी से भी कुछ नुकसान न पहुँचाएं। मन में किसी का अहित ना सोचें, किसी के बारे में गलत ना सोचें और किसी को गलत शब्द ना बोलें, किसी को नुकसान न पहुँचाएं। अपने कर्म पे विश्वास करें। तो दोस्तों उसी कहेंगे अहिंसा। किसी भी प्राणी का हिंसा न करना, यही अहिंसा कहलाता है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना अहिंसा कहलाता है। आगे देखते हैं मूल्य क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने कोई पेन खरीदी तो उस पेन की मूल्य 5 रुपये, उस पेन की कीमत 5 रुपये, तो वही उसका मूल्य हो गया दोस्तों। मूल्य सामाजिक जीवन को संभव और श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक है। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विकसित ये मूल्य हमारे मन में गहराई तक बैठे होते हैं। मूल्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते तथा नागरिकों के चरित्र राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि कोई व्यक्ति है, उसका हमारे मन में, हमारे चरित्र में, हमारे मन में उसके प्रति कितना मूल्य है, तो दोस्तों उसी को कहते हैं। उसके ऊपर मतलब दोस्तों कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, उसी को दोस्तों मूल्य कहेंगे। कहने का मतलब ये है। लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य दोस्तों जैसे हमने किसी वस्तु, जैसे हमने सोच लिया कि आज हमें 500 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, तो दोस्तों ये मेरा लक्ष्य हो गया। यदि मैं इस लक्ष्य को पा गया तो अच्छी बात है। वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं प्रयास करूँगा, तो दोस्तों उसी को लक्ष्य कहेंगे। लक्ष्य भविष्य या वांछित परिणाम का एक विचार है जिसे एक व्यक्ति या लोगों का समूह कल्पना करता है, योजना बनाता है और प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। लोग समय सीमा निर्धारित करके एक निश्चित समय के भीतर लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने एक योजना बनाई। मैंने पहले पीडीएफ बनाया, पीडीएफ बनाने के बाद फिर वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद आप लोगों तक शेयर किया, शेयर करने के बाद जब यदि उसको 5 लोगों को पहुँचाने की कोशिश करूँगा, तो दोस्तों उसी को कहेंगे लक्ष्य। आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म संप्रदाय या मत से कोई संबंध नहीं होता है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आप अपने अंदर से कैसे, आध्यात्मिकता इसी बारे में है। आध्यात्मिक होने का मतलब भौतिकता से पूरे जीवन का अनुभव कर पाना। अगर आप संतुष्टि के साथ सभी प्राणियों में उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक है। मतलब कहने का दोस्तों जैसा आप अपना विचार रखते हैं, उसी विचार से अन्य लोगों को भी देखते हैं, अच्छे विचार से, अच्छे मन से, तो दोस्तों उसी को अध्यात्म कहेंगे। अगला है प्रेरणा, जिसे कहते हैं मोटिवेशन। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे दोस्तों हमें 500 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होगी, इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों उसे पूरा करने के लिए मेरे अंदर ऊर्जा भी उत्पन्न होगी कि मैं कैसे उसे पूरा करूँ, जो प्रेरक शक्ति को गतिशील बनाता है। और प्रेरणा इन इच्छा और आंतरिक प्रेरकों द्वारा क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के फलस्वरूप उच्च प्रेरणा हेतु उच्च चाहिए, जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो सके और गतिशीलता उत्पन्न हो सके, तो दोस्तों उसी को प्रेरणा कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों जैसे आप लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, टीचर आए, टीचर ने आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ाना, उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को मोटिवेट कर दिया, आप लोगों को कुछ ऐसी बात होता है जिससे आपके अंदर उत्साह उत्पन्न हो गया, उसी उत्साह उत्पन्न होने को प्रेरणा कहेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और यदि इसके आगे और वीडियो चाहिए तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेके कमेंट करिएगा, आप लोगों को अगला वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।